हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं जो 12-12 पोर्टल खुला है ना, इसमें आपका क्या एनर्जी है, आपका पार्टनर का क्या एनर्जी है और आपके लव लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, आपका क्रश का क्या फीलिंग्स है वो देखेंगे, आपके लव इंटरेस्ट का क्या फीलिंग है आपके लिए वो देखेंगे। ठीक है, पहले आपका एनर्जी भी हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए और डिवाइन को थैंक यू करिए। ठीक है, यूनिवर्स को प्रयास करिए और रीडिंग को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी से आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ी चेंज आने वाला है। आप बैलेंस्ड होने वाले हो और एक डिवाइन पाथ में आप आगे बढ़ने वाले हो, डिवाइन को सरेंडर करने वाले हो। बहुत किसी के प्रेयर्स का आंसर आने वाला है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमें बताइए, थैंक यू व्यूअर्स, कि हमारे व्यूअर्स की देखो हमारे व्यूअर्स की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपका एनर्जीज बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया एनर्जी से आपका देखा, बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स, जो हम इधर देख पा रहे हैं कि आप एक नया फेज में एंटर करने वाले हो। आप अपने नया शुरुआत कर चुके हो अपने लाइफ का। ये नया शुरुआत में आप अपने पीस को, मेंटल पीस को प्रायोरिटी दे रहे हो। एक करियर में भी एक स्टार्ट करना चाहते हो, लव लाइफ में भी आप एक फ्रेश मोड लेना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो। आपके लाइफ में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है, शायद ये मुझे जॉब की सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। बहुत कोई काम आपके साथ चल रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने मॉनेटरी वाइज ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है एंड स्टेबिलिटी के लिए आप फाइट कर रहे हो। ठीक है, कंपटीशन हमें लग रहा है ये। और आप अपने खुद की ग्रोथ में, खुद की ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो, खुद को और ज़्यादा नॉलेज बड़ा गेन कर रहे हो, सीख रहे हो नया नया चीज़। तुम मतलब आप लोगों को जो पसंद है ना, वो सारी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, घूमने जा रहे हो, अपने आप से टाइम स्पेंड कर रहे हो, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो और आगे दोस्तों के साथ एंजॉय करने पर आप एक लाइट एनर्जी में आ रहे हो। आपको लग रहा है कि जो हुआ है उसको मुझे पीछे छोड़ना है। मैं अपनी उतनी बैगेज लेकर, उतनी हेवी एनर्जी लेकर, उतनी निगेटिविटी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ऐसा आपको लग रहा है। और मुझे सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। और अब एक जैसे कि इधर से फूल कटा है, लाइट एनर्जी में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में आप देखना चाहते हो कि ठीक है, बहुत हुआ जो हुआ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब देखना है कि मेरी लाइफ में और क्या आने वाला है। आप एक एडवेंचर ट्रिप पे जाना चाहते हो या फिर आप लाइफ की हर मोड़ को ना एंजॉय करना चाहते हो, एक बच्चे की तरह। जो होगा देखा जाएगा, इतना लोड नहीं ले सकते, इतना टेंशन में नहीं ले सकते। जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा जाएगा। मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए, फालतू का टेंशन नहीं चाहिए। मैं खुश रहूँगी। अगर मुझे कोई मेरे साथ कोई उलझेगा ना, तो मैं उसको देख लूँगी। ठीक है, मतलब आप छोड़ने नहीं वाले हो। जो आपको परेशान करेगा ना, आप उसको मुँह तो जवाब देने के लिए रेडी हो रहे हो। आप गिविंग तो रहोगे, आप नर्चर रहोगे, पर अब एक पावर में रहोगे। ठीक है, आपको शो नहीं करना है, अपना एक बार नहीं शो करना है, मतलब आप शो करोगे पर एक लिमिट में रहकर। आपको पता रहेगा कि आप कहाँ कितना कैसे रिएक्ट करना है, कितना शो करना है, अपना इमोशन कैसे शो करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ठीक है, बहुत किसी कोई ऑलरेडी मैच्योर है, प्रेग्नेंट मतलब मैरिड पर्सन देख रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो अपने लाइफ में एक न्यू मेंबर चाहते हो। और बहुत कोई दिख रहा है कि यंग पर्सन जो कि इस जर्नी में आने के लिए स्टार्ट ले चुका है और ऑलरेडी बहुत कोई इस जगह पर चले आए हैं। ठीक है,
और स्टेबिलिटी, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, स्टेबिलिटी के लिए आप देख रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। पैसों के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, नॉलेज गेन करने में, खुश रहने में आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ लव 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 नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में नया आए, बट आप लाइट एनर्जी में हो, ठीक है। सभी दिशा में एक नया स्टार्ट चाहते हो, सिर्फ एक दुखी रहकर आप बैठना नहीं चाहते हो, ठीक है। ये इधर क्लियरली शो हो रहा है। चलिए हम देखो, द किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द लवर्स का कार्ड है, तो हम 5 ऑफ पेंटिकल्स वंस के लिए कार्ड निकालेंगे। इस जगह हमें बताया कि द 5 ऑफ वंस जो आए हैं, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन के लिए एक कार्ड दिखाई दे रहा था। मुझे एक कार्ड चाहिए इसके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी बता रहा है कि जो जैसे कि आप जो सिचुएशन में बंधे थे ना, उसको पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। उस आपको लगेगा धूल मैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसे एनर्जी में नहीं रह सकती, ऐसे कोई लाइफ नहीं जिया जा सकता है, ऐसे ये मेरा एनर्जी बहुत खा रहा है, ऐसा अब नहीं चलेगा। जो हुआ है उसको मुझे पीछे छोड़ना है, मुझे आगे बढ़ जाना है। आपको ऐसा लग रहा है और आप आगे बढ़ भी जाओगे, ठीक है। जो आप आगे पहले ना बहुत सोचते थे कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, आपको आप समझ में आएंगे, लोग कहते रहते हैं, और जब आपको विक्ट्री मिल जाएगा ना, यही लोग आपको शाबाशी देंगे। तो आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते हो लोग क्या कहेंगे ये सोचकर, क्योंकि लोग तो कहेंगे, अगर जब आपको विक्ट्री मिल जाएगा यही लोग आपको शाबाशी देंगे, ठीक है। तो आप कोलैबोरेशन मोड में आ रहे हो, तो जो गलत करेगा आप उसको जवाब दे दोगे, और अपने नेगेटिविटी से, अपने जो नेगेटिव बिलीफ्स है ना, जो अपनी आप खुद को जैसे लिमिट कर रहे थे ना, उस चीज़ से आप बाहर जाओगे। खुद की जो प्रॉब्लम आपको रोक रही थी ना, उसको आप पीछे छोड़कर आगे जाओगे, ठीक है। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि अब आप खुद के लिए लड़ोगे, खुद की गोल की तरफ बढ़ोगे, और जो नेगेटिव बिलीफ और नेगेटिव माइंडसेट कि आप कर नहीं पाओगे, ऐसा सोचते ना, सोच कर ही रह जाते थे, उससे आगे बढ़ जाओगे। अब खुद आप रास्ता आप देख पाओगे। पहले सोचते थे, आपको लगता था कि आपके लिए आज कोई रास्ता ही नहीं है, आप खुद आप रास्ता को देख पाओगे, ठीक है। और लवर्स कार्ड आए तो आपके लव लाइफ में भी आप अपने पार्टनर से, डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हो। जो लोग ऑलरेडी ट्विन कनेक्शन में थे, द ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रहा है। मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। तो जो लोग सेपरेशन में थे उनका रियूनियन हो सकता है, या फिर आप रियूनियन के लिए भगवान से प्रेयर कर रहे हो, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। चारों तरफ से पॉजिटिव चीज़ आने वाला है, या फिर एक ख़राब चीज़ को पीछे छोड़कर एक नया चीज़ को वेलकम करोगे, ठीक है। इस एनर्जी में आप अभी हो। तो चलिए अब हम देखेंगे आपकी पार्टनर पर्सन जिनके साथ सेपरेशन में हो, या फिर पुलिस कॉन्टैक्ट है, या फिर आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग पर आए हो, उनके साथ उनका क्या एनर्जीज है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर आपके लिए उनका क्या फीलिंग है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन का ओवरऑल एनर्जी क्या है 12 पोर्टल के बाद जो खुला है 12 पोर्टल का गेट, वो क्या कुछ परिवर्तन ला रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आगे भी आप जब देखोगे ना तब भी आपके लिए कोई मैसेज इधर ज़रूर रहेगा। आपके पर्सन का एनर्जी भी इधर मैच कुछ उस सिचुएशन के हिसाब से मैच करेंगे, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सारे रिलीजन के लिए है, आप सेम सेक्स रिलेशन के लिए भी आप देख सकते हो। लव इंटरेस्ट आपका जो भी है उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। मतलब मैरिड, अनमैरिड, क्रश, सेपरेशन, एक्स, नो कॉन्टैक्ट, आप लेस कॉन्टैक्ट, आप कुछ भी देख सकते हो। मतलब जो भी आपका सिचुएशन है, और फिर लव इंटरेस्ट के लिए रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की जो लव इंटरेस्ट है उनका ओवरऑल एनर्जी अभी क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
दोनों का ही सेम एनर्जी हमें दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी एक कार्ड शो हुआ था ना, बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स, उसके नीचे द एम्परर, द डेविल की एनर्जी को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। द लवर्स कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस। द डेविल का अभी तक क्या है डिवाइन? टू ऑफ हैंड्स की बात को प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ हैंड्स के लिए आया था चैरियट एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। तो व्यूअर्स मैंने कार्ड सजा लिया है, तो जो हमें दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी हमें दिखाई दे रहा है, वो भी एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। उसका भी जो रुका हुआ या फिर जो समय चल रहा था ना, वो चेंज होने वाला है। एक डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, डिवाइन के पास में आने वाला है। वो भी अपनी लाइफ में एक नया शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहा है, एक स्टेबल शुरुआत। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी होते हैं। एसेस में से मेरा सबसे फेवरेट है एस ऑफ पेंटिकल, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को बताता है। आपके लिए भी इसका कार्ड जो आया था कार्ड, वो था एस ऑफ कप, लव, एक न्यू शुरुआत, और इधर भी एक न्यू शुरुआत हमें दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल। तो वो अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, सारी तरफ से वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहा है। वो भी अपने करियर पर, अपने गोल पर, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जो पड़ाव पे बढ़ रहे हैं ना, वो अपने आप को ना खोजने के लिए वो इस एनर्जी में आना चाहते हैं। वो अपने लाइफ पर्पस को, अपने आप को जानने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका कनेक्शन क्या है ये या फिर उनके लाइफ में आज तक जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है, इसको सोचने के लिए वो अब आगे बढ़ रहा है अपने लाइफ में। ठीक है, उनकी लाइफ में एक रीबर्थ आ रहा है। ठीक है, वो एक नया तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर दो कार्ड हमें इधर दिखाई दे रहे हैं कि नया स्टार्ट हो रहा है, एंड इधर भी एक नया साइकिल उनकी लाइफ में आ रहा है। फिर आया है द डेविल कार्ड, जो हमें बता रहा है कि ये डेविल वाला चीज़ में उसको रोक रहा है। वो इतना सब कुछ तो कर रहा है, जो एक ही उनकी प्रॉब्लम है, उनकी खुद की सोच। जैसे कि ये वाला कार्ड आपके लिए भी आया था, उनकी खुद की सोच प्लस कुछ नेगेटिव पीपल के इन्फ्लुएंस या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ की इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में है, कुछ एडिक्शन वगैरह या फिर कुछ गलत संगत वगैरह जो उनको रोक रहा है, या फिर उनकी जो नेगेटिव बिलीफ्स है ना बहुत किसी के लिए, वो उनको रोक रहा है। और उसको लग रहा है कि अगर वो इस चीज़ को छोड़कर आगे जाएगा तो उसकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आ सकता है। बहुत चीज़ को उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, जो उनका पसंदीदा चीज़ है, या फिर जिनको छोड़ने के लिए उनको घबराहट हो रहा है, या फिर जिस स्टेज में है ना वो उस स्टेज को छोड़ने के लिए घबरा रहा है। बट वो चीज़ उनके लिए अल्टीमेटली बेनिफिट ही होगा, पर उसको डर रहा है कि उसकी जैसे कि इतने दिन का मेहनत बेकार जाएगा, या फिर इतनी चीज़ों से जिन चीज़ों को संभाल के चल रहा था ना, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। कुछ इमारत हिल जाएगा उनकी लाइफ का, इसलिए वो डर रहा है। वो डर रहा है, फिर उस डर को लिए वो खुद को रोक रहा है। ठीक है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आगे वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि टू वैंड्स आए हैं। दूर से वो कुछ चीज़ को वो अपने पास लाने के लिए एक मूवमेंट लेगा। वो बाहर जाना चाहते हैं, और जो चीज़ को वो दूर से स्टॉप कर रहा था ना, उस चीज़ को वो पाने के लिए अब मूवमेंट लेगा। वो अभी हीलिंग एनर्जी में है, फोर ऑफ सोच, वो बहुत सोच रहा है, थिंकिंग मोड में है, और बट वो एक्शन लेना चाहते था चैरियट, क्योंकि जिस चीज़ को वो दूर से देख रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसका था ना, वो आपका पर्सन आ सकता है, या फिर
बाहर वो जा सकते हैं। अगर बहुत किसी के लिए गोल अचीव करने के लिए, जॉब के लिए, ऐसा कुछ चीज़ के लिए उसका बाहर जाना हो सकता है, हायर स्टडीज़ के लिए या फिर काम के लिए। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे, बहुत टाइम से आपका पर्सन बाहर था, तो वो आ सकता है आपके पास या फैमिली के पास, दोबारा कंट्री में लौट सकता है। ये दोनों एनर्जी इधर शो हो रहा है। फिर बॉटम में से मुझे ये कार्ड मिला है जो कि बता रहा है, देखो, द एम्परर एंड एम्प्रेस। तो वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, अपनी फैमिली लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहता है। तो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है। पेज ऑफ कप फिलहाल वो इस एनर्जी में है, क्योंकि डायरेक्ट जो लोग मैरिड है तो उनके तो रियूनियन हो जाएगा, बट जो लोग सिंगल हो क्रश के लिए, तो आपका क्रश ना अपनी लाइफ में नया पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर की एंट्री करना चाहते हैं। वो किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहा है। ये कौन है, क्या है, तो हम लोग आगे देखेंगे। पर आपके पर्सन अभी एक नया ऑफर देने के लिए सोच रहा है, एक नया स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है। और जो लोग मैरिड की एज में हो या फिर एक्स के लिए या फिर लव पार्टनर के लिए सेपरेशन में हो, देखते हो तो आपके पास वो आ सकता है आपके लिए ऑफ़र लेकर। एंड वो अपनी ईगो में अभी भी है, ऐसा ही नहीं बताऊँ पूरी तरह से बाहर आ गया है, पर वो आना चाहते हैं। छोटा सा चीज़ से लेकर कम्युनिकेशन वो स्टार्ट करेंगे, आएंगे आपके पास। वो आगे दिखाई दे रहा है ओवरऑल एनर्जी में। आगे हम देखेंगे आपके लिए सिर्फ उनका एनर्जी क्या है, ठीक है, टोटल के बाद। और टाइमलेस जो भी देखेंगे उनके लिए कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके क्रश की, आपके लव इंटरेस्ट जो भी है, मैरिड पार्टनर और सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, एक्स जो भी है, आप लोग देख सकते हो। तो हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग, आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग आपके लिए क्या है। फिर इसके बाद हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की जो लव इंटरेस्ट है उनकी फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि वो मेहनत कर रहा है अपने गोल के लिए, अपने पैसों के लिए। तो आपके लव लाइफ में भी वो सुधार लाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसलिए होता है कि हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है ना, देखो वो क्या चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को लेकर उनका फीलिंग्स क्या है, करंटली क्या एनर्जीज चल रहा है लव लाइफ को लेकर, हमारे व्यूअर्स को लेकर, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ सभी भाई हमें बताइए। फ्रंट से आया है एस ऑफ हैंड्स, बॉटम में आया है किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो वही लेता है। टेन ऑफ सोर्स क्यों आया दिखाने, तो हर्मिट को क्लैरिफाई करने की डिफाइन। माइनर पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो मैंने कार्ड को एडजस्ट कर लिया है। जो हमें दिखाई दे रही है कि आपको लेकर आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, तो वो जगलिंग मोड में है, पर वो मेहनत करना चाहते हैं। उनके पास दो ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन को छोड़कर आपको आपके पास आना पड़ेगा। तो इसके लिए वो उसको बहुत ज़्यादा फाइट कर शायद आपके बीच में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी ऐसा कुछ है। तो उन सब को छोड़कर, सबके लिए लड़कर, सबको मना कर,
सब चीज़ को सुलटा कर आपके पास आना पड़ेगा, बट इस चीज़ के लिए वो रेडी हो रहा है, या फिर उनको लग रहा है कि आपके पास आने के लिए जैसे कि आपका फैमिली हो सकता है, या फिर आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन आ सकता है, इसलिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए वो सोच रहा है और वो इस चीज़ के लिए खुद को रेडी भी कर रहा है, ठीक है। एंड क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ है वो एक नया शुरुआत चाहते हैं आप दोनों के बीच पैशनेटली, प्लस किंग ऑफ कप्स के साथ जो आए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैशन है, सिर्फ रोमांस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि उनके मन में आपके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार है। मैरिज हमें दिखाई दे रहा है, बहुत किसी के लिए सॉलिड ऑफर हमें दिखाई दे रहा है, नया शुरुआत, रीयूनियन हमें दिखाई दे रहा है। जो लोग मैरिड कपल है, रीयूनियन हमें लग रहा है। जो लोग सेपरेट में हो या फिर लव प्रपोजल के लिए देख रहे हो, तो वो आ सकते हैं, क्योंकि प्यार है, बहुत ढेर सारा प्यार है, तो शुरुआत होगा, एक स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में। इस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है, अपने काम पर, अपने पेंटिकल्स पर, अपने लाइफ पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल लाइफ में जब वो स्टेबिलिटी ला पाएंगे ना, तभी वो आपको स्टेबल ऑफर दे पाएंगे ना। तो जैसे कि उधर एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो स्टेबिलिटी देने के लिए तो उसको भी स्टेबल होना पड़ेगा ना, उसके लिए भी वो मेहनत कर रही है, क्योंकि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, पर खुद को जैसे कि रोक रहा था, पर आपको बताए दर्शाए या तो नहीं, बट वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, आपको एक अपने बच्चों की फ्यूचर चाइल्ड की मदर एंड फादर की तरह देखते हैं, आपकी केयरिंग एनर्जी को, केयरिंग गिविंग नेचर को वो नोटिस कर पाएंगे, इसलिए वो अपने ड्रीम में, आपके ख्वाबों में, अपने 5D वर्ल्ड में आपके साथ एक ड्रीम फैमिली को फैंटेसाइज करते हैं, सोचते हैं उस बारे में, चाहते हैं आपके साथ एक यूनियन होना, आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको छुपाकर अपने मन में अपने खुद के कैद में रखना चाहते हैं, मतलब खुद के पास, खुद की लिए सिर्फ उनको बनाकर रखना चाहते हैं, उनका बनाकर आपको रखना चाहते हैं। फिर आया है 9 ऑफ वर्ड्स, फिर वो डरता है, ठीक है, वो वुंडेड वॉरियर की तरह अकेला खड़ा है, उसको डर लगता है कि अगर रिजेक्शन उसको मिलेगा, वो रिजेक्ट होने से डर रहा है, पर दस्तान उसको, उनके मन में एक होप तो ये भी बता रहा है कि शुरुआत करना पड़ेगा, शायद शुरुआत होगा, एक नया फेज स्टार्ट होगा, पर फिर भी वो डर रहा है। फिर रहा है 10 ऑफ सोर्स, जिसको क्लैरिफाई किया था मैजिशियन एंड द जजमेंट कार्ड में, जो बोल रहा है कि जो दुख तकलीफ उन्होंने आपको दिया था ना, उसको वो चाहते कि वो खुद आकर इस चीज़ को हील कर दे, तो वो चाहता है कि इस चीज़ को वो आकर खुद ठीक कर दे, इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहा है, इसलिए वो सही टाइम की इंतज़ार कर रही है, इसलिए वो खुद को तैयार कर रहा है। डिवाइन जैसे कि उसको सज़ा दे रहा है उनके कर्मा का, आपको छोड़कर जाने के बाद उसको ऐसा ज़्यादा हुआ है कि आप ही हो जो उनके लिए बनाया गया हो, या फिर आप ही उसको वो हीलिंग दे सकते हो, वही मेंटल पीस दे सकते हो, वही स्टेबिलिटी आपके साथ ही वो इमेजिन कर रहा है। पर एक गंदा वाला एंडिंग इधर हुआ है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ गंदा वाला एंडिंग अलग किसी के साथ हुआ था पिछले टाइम पर, या फिर हाल ही में, तो इस चीज़ से वो हील हो रहा है, डिवाइन पाथ पे जा रहा है, खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डिवाइन ने उनको बहुत ज़्यादा लेसन दे रहा है, कंटिन्यूली दे रहा है, क्योंकि जैसे कर्मा करोगे, कर्मा ना जैसे बोलता है ना कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आप भुगतोगे, ठीक है। तो कर्मा का रिजल्ट सबको मिलता है, अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा कर्मा काम कर जाता है, ठीक है। तो डिवाइन उसको दे रहा है, वो सबक दे रहा है कि देखो ये तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुमने उसको धोखा दिया, तो अब तो तुमको वो कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो उनके साथ भी बिहेवियर सबके जो ना चेहरा बनाकर, दूसरा चेहरा लगाकर उनके सामने घूम रहा था ना, उस सबकी चेहरा उनके सामने क्लियर हो रहा है, वो समझ रहा है। और फिर आएगा हरमिट, जो कि उनके साथ लिंक है 10 ऑफ सोर्स के साथ। देखो ये वाला 10 ऑफ सोर्स के बाद ही वो हरमिट मोड में गए, उसको डिवाइन ने भेजा उस चीज़ में, उस सॉलिट्यूड में ही वो अपने आप को और ज़्यादा डीप तरीके से वो समझ रहा है, कनेक्शन को समझ रहा है, लाइफ की प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कौन सा बिहेवियर गलत हो रहा है, इस सारे पैटर्न को वो समझ रहा है, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप एंड द एम्परर, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो हमें बता रहा है कि ये सारी चीज़ उसको और भी ज़्यादा मैच्योर, और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बना रहा है। ये सब चीज़ के बाद ही आपके लोगों के पास कोई नया शुरुआत होगा। जो लोग क्रश के लिए देख रहे हो, आपके क्रश
पिछले कुछ चीज़ को भुलाकर उनसे रिलेशन लेकर स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आएंगे। एक स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, फ्रेंडशिप होगा, डेटिंग रहेगा। इसलिए वो खुद को हील करेंगे। तो अब तक वो खुद को नहीं हील करेंगे ना, खुद के अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, तब तक वो आपको नहीं ऑफर दे पाएंगे। ठीक है, ये नेचुरल बात है। तो इसलिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। तो यही है कि जब तक वो खुद नहीं हो रहा तब तक वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं। ओके, तो यही था आपके लिए। चैनल में नया विजिट कर रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। आप चाहो तो अदर गाइडेंस भी आप चेक कर सकते हो अपने फ्री टाइम पर। गाइडेंस के हिसाब से प्लीज़ काम में लाइए, एक्शन लीजिए। जैसे गाइड दिया जा रहा है, जैसे गाइड करा जा रहा है, उसके हिसाब से फॉलो करिए उस सारी चीज़ को। खुद की ग्रोथ के ऊपर, खुद के काम के ऊपर, खुद की लाइफ पर, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबके साथ व्यवहार अच्छा रखिए। इस वीडियो की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो। एंड मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। आज के लिए इतना ही, बाय।